हेलो गाइज, वेलकम। कैसे हैं यार? बात करें लास्ट क्लास में हमने आपको हायर परचेज सिस्टम में आपका सब्सट्रैक्शन मेथड का कंप्लीट क्वेश्चन बताया था। आपको यह बताए थे कि देखिए सब्सट्रैक्शन मेथड में क्वेश्चन कैसे बनाएगा, साथ साथ जर्नल एंट्री भी मैंने करके बताया था कि देखिए आपके परचेजर के बुक में एंट्री होगा और वेंडर के बुक में भी आपका एंट्री होगा। ठीक है, आज के क्लास में बच्चे हम आपका हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट के बारे में बात करेंगे। हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आपका दिया हुआ रहेगा, साथ साथ कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस आपको बताएंगे निकालना। यह दोनों मेथड आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं। अगर आप आईपीसीसी के स्टूडेंट हैं तो वहां भी आपका यार पढ़ना है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हाँ गई, चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए यह मैंने एक छोटा क्वेश्चन लिया है बच्चे, एस एम शुक्ला बुक का है। एस एम शुक्ला सर के बुक का मैंने क्वेश्चन लिया है। यहां देखिए आपका कैश प्राइस 1000 गिवन है, डाउन पेमेंट बच्चे नहीं दिया हुआ है। फर्स्ट हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट 500 का, और यार हाफ ईयरली जब कंप्लीट 6 मंथ बाद तो आपका 500 का इंस्टॉलमेंट। ठीक है, 1000 का दो हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में दिया हुआ था। ठीक है, अब आपका इंटरेस्ट 5% पर एनम है, हाफ एनम नहीं बोला, 5% पर एनम बोले हुए है ना, और डिप्रिसिएशन यहाँ पे 10% पर एनम है। चलिए इस क्वेश्चन का वर्किंग नोट करके बताते बच्चे, और ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, हाँ बच्चे ध्यान दीजिएगा। यह मैंने फॉर्मेट बना दिया कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट का। क्लियर, कैश प्राइस, इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट। क्लियर, अब देखिए यहां पे सबसे पहले चेक करेंगे कि एडिशन या सब्सट्रैक्शन। आपका दिया हुआ है 1000 का, डाउन पेमेंट तो गिवन नहीं है, और इंस्टॉलमेंट आपका फर्स्ट हाफ ईयरली 500 और सेकेंड हाफ ईयरली भी आपका 500। तो कैश प्राइस बराबर डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट, कौन सा मेथड होता था? एडिशनल मेथड। ठीक है, हो रहा था ना, तो यहाँ पे यह एडिशनल मेथड हो गया। अब एडिशनल मेथड में हम बनाते चले, देखिए यहाँ पे कैश प्राइस आपका 1000 लिख दिए, डाउन पेमेंट तो गिवन नहीं ना था, तो यहाँ पे डाउन पेमेंट माइनस नहीं करेंगे, और 1000 का यहाँ पे देखिए दोनों तरीका सिखा रहा हूं। जब आपका हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट बोलेगा, जब आपका हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट बोलेगा और यहाँ पे इंटरेस्ट 5% पर एनम है ना, तो यहाँ पे हम दो काम कर सकते, या तो यहाँ पे 5/100 और गुना 6 मंथ का है ना बच्चा, तो 6/12। क्यों? हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट था सर, इसलिए 6/12 कर दिए। लेकिन समझदार भी थोड़ा बनिएगा, तो या तो हम एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी 2.5% हम लोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 5% पूरे साल का दिया हुआ है ना, तो 6 मंथ का 2.5% कर देंगे, 2.5% कर देंगे, और हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा 25 रुपया, 25 आ गया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट। क्लियर, अब यहाँ पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट था 500 का, इंटरेस्ट हमने निकाला 25, और टोटल इंस्टॉलमेंट देंगे दुकानदार को जाकर के, भैया लीजिए 525 रुपया रखिए। क्लियर क्लियर। अब यहां बच्चे हम कैश प्राइस ही माइनस करते हैं, 500 फिर माइनस कर देंगे, हमारा बचेगा 500 रुपया, और यहाँ पे 500 का फिर 2.5%, हाफ ईयरली है, हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट को आधा कर दिया। हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर दिया? आधा कर दिया। तो यहाँ पे हमारा निकल जाएगा 12.5 हो जाएगा ना, 12.5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब देखिए 500 का इंस्टॉलमेंट था, 12.5 इंटरेस्ट हो गया, और टोटल हमारा यहाँ पे हो जाएगा 512.5। क्लियर, यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। अगर कभी कभी क्वेश्चन में यह भी देता है ना कि आपका इंटरेस्ट में मतलब इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट शामिल है, कभी कभी पूरा इंस्टॉलमेंट नहीं गिवन रहेगा। आपके एस एम शुक्ला बुक में क्वेश्चन है कि जैसे सपोज दैट कि बच्चा आपका जैसे यहाँ पे 1000 था,
लेकिन बोल देता क्या चाहिए कि 100 का इंस्टॉलमेंट है, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है ऐसा। लेकिन आपके यहाँ पे 4 ही इंस्टॉलमेंट के बारे में दिया हुआ है, 4 तक ही आपको बनाना है, 4 ही इंस्टॉलमेंट तक। अब बोलता है इंटरेस्ट शामिल है इंस्टॉलमेंट में, तभी सब्सट्रैक्शन मेथड का हम यूज करने लगे। तब कौन सा मेथड यूज करने लगे? सब्सट्रैक्शन मेथड। बताऊंगा उस क्वेश्चन को ही बताऊंगा। चलिए फिलहाल इसको हम आगे अब यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीसिएशन निकाल लेते हैं। तो देखिए डेप्रीसिएशन वाले में भी स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है कि सर एंट्री जो है वो हम हाफ ईयरली मान के करेंगे ना। हाँ बिल्कुल, एंट्री भी आप हाफ ईयरली निकालिएगा और डेप्रीसिएशन भी आप हाफ ईयरली करके निकालिएगा हाफ ईयरली वाले क्वेश्चन में। ऐसा नहीं कि पूरा पर एनम एक बार निकाल देंगे और मतलब 31 मार्च को शो कर। हर क्वेश्चन हाफ ईयरली वाले में हर चीज आप हाफ ईयरली ही निकालिएगा बच्चे। तो यहाँ पे डेप्रीसिएशन जैसे देखिए फर्स्ट हाफ ईयर का, क्लियर, फर्स्ट हाफ ईयर का, तो यहाँ पे डेप्रीसिएशन किस मेथड पे निकालते हैं? जब कुछ नहीं बोले तो WDI मेथड और कैश प्राइस पे। तो 1000 का कितना परसेंट था? 10% ना, लेकिन हाफ ईयरली में 5% डालेंगे, हो जाएगा 50। और सेकेंड ईयर में जब जाएंगे ना तो 1000 में से पहले 50 डिप्रिसिएशन जो निकला है माइनस कर देंगे 950 और 950 का हम लोग निकालेंगे 5%, हम लोग का आ जाएगा यहां आ जाएगा आपका 47.5 47.5। क्लियर? चलिए यहां तक बच्चा देखिए आपका इंटरेस्ट हम निकाल दिए और डिप्रिसिएशन निकाल दिए। जर्नल सेम, जैसे जर्नल एंट्री लास्ट क्लास में करके बताए थे ना, सेम लास्ट क्लास जैसा ही जर्नल करेंगे। डाउट लग रहा है कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि सर यहां पे डाउट है, लाइव देंगे सेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्ज। संडे का लाइव सेशन डाउट क्लासेस का चलता है यार, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी शेयर कीजिए, फायदा देगा यह चैनल आपको। ठीक है, चलिए बच्चे, और एक चीज और, अब आप जब जर्नल परचेजर के बुक में कर लीजिएगा, वेंडर के बुक में भी कर लीजिएगा। अब आपका कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस वाले टॉपिक पे चलते, चलिए ध्यान दीजिएगा। हाँ बच्चे चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे टॉपिक की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं। कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस, कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस। क्लियर? देखिए यह आपका अलग से नेक्स्ट टॉपिक है हायर परचेज सिस्टम का, कि कैश प्राइस को फाइंड करना है। अब बोलेगा सर क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, आप बोल रहे कैश प्राइस फाइंड कीजिए। देखिए बच्चे क्वेश्चन में आपका हायर परचेज प्राइस दिया हुआ हो सकता है। अब आपके मन में फिर एक सवाल आ गया कि सर ये हायर परचेज प्राइस क्या है? चलिए देखिए दोनों में डिफरेंस बताते बच्चे, एकदम ध्यान दीजिएगा। बात करें सबसे पहला हमारा यहां पे लिख दिया गया है हायर परचेज प्राइस। ठीक है, हायर परचेज प्राइस क्या हो जाएगा? देखिए वह प्राइस जिसमें इंटरेस्ट शामिल होगा वह प्राइस आपका हायर परचेज प्राइस होगा। वह प्राइस जिसमें इंटरेस्ट शामिल हो गया वह प्राइस आपका हायर परचेज प्राइस हो गया। ठीक है, यहां पे HP देखिए हायर परचेज क्लियर, और वह प्राइस जेकरा में इंटरेस्ट शामिल नहीं ना है वह आपका कैश प्राइस हो गया। जैसे अगर मान के चलते दे देगा क्या चीज कि अगर किसी सामान को खरीदने गए और दुकानदार बोल दिया कि इंस्टॉलमेंट पे लोगे तो तुमको 1200 रुपया बेयर करना पड़ेगा, तो जिसमें इंटरेस्ट शामिल है दैट इज हायर परचेज प्राइस। और अगर बोल दिया कि नहीं भैया एक के बार पैसा दे के लेंगे ना, बताइए कितना में दीजिएगा, तो बोला एक बार में दीजिएगा, EMI नहीं चालू करवाइएगा तो 1000 रुपया में हो जाएगा, दैट इज कैश प्राइस। यह क्या हो जाएगा आपका कैश प्राइस, और यह क्या हो जाएगा हायर परचेज प्राइस, या हायर परचेज प्राइस और यह आपका कैश प्राइस। अब आपके क्वेश्चन में बोल रहा है कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस, तब कैसे बनाएंगे? चलिए एक क्वेश्चन लिखेंगे और समझाते हुए चलेंगे, ध्यान दीजिए। हाँ बच्चा चलिए ध्यान दीजिएगा, यह मैंने आपका एक क्वेश्चन लिख दिया भाई, SM शुक्ला सर के बुक से बता रहा, आप किसी भी राइटर के बुक को फॉलो कर लीजिए। मैं क्वेश्चन यहां पे इसलिए लिख देता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट अधूरा ना रहे।
आप यह क्वेश्चन राइट डाउन कीजिए और इसी को बनाइएगा। चलिए देखिएगा, हायर परचेज प्राइस आपका 2500 दिया हुआ है, डाउन पेमेंट आपका 400 है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 600 है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 400 है, थर्ड इंस्टॉलमेंट 1100 है, और यहां पे इंटरेस्ट 10% पर एनम दिया हुआ है। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी देख रहे हैं जिनको कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाएगा, बोलेंगे सर बराबर हो गया ना, ये एडिशन मेथड आ गया, देखिए आपका 2500, 6 4 10 4 14 1 15 10 2500 रुपया, तो ये वाला प्राइस ये सबको जोड़ रहे हैं, सर बराबर हो गया, खुश हो जाएंगे सर एडिशन मेथड हो गया। एकदम गलत हो जाएगा बच्चे। आप नोटिस यह कीजिए कि यहां पे कैश प्राइस नहीं लिखा हुआ, यहां लिखा हुआ हायर परचेज प्राइस, मतलब वह प्राइस जिसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, वह प्राइस जिसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, और हमको यहां पे कैश प्राइस रहता तब वो मेजर करते, तो यहां पे यह हायर परचेज प्राइस है, और यह आपका सारा दिया हुआ जो है यह बराबर हो गया हायर परचेज प्राइस के, मतलब इस इंस्टॉलमेंट्स में इंटरेस्ट शामिल है। हायर परचेज प्राइस वह प्राइस होता है जिसमें इंटरेस्ट शामिल है, तो जितना भी इंस्टॉलमेंट सब दिया बराबर हो गया जोड़ के, मतलब इन सब में इंटरेस्ट शामिल है, और हमको कैश प्राइस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे चलिए ध्यान दीजिए, बताते चलते हैं। सबसे पहले ना बच्चे ऐसे लिखेंगे, ऑन द लास्ट इंस्टॉलमेंट, कंफ्यूज नहीं होना है, ऑन द लास्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक है, ऑन द लास्ट इंस्टॉलमेंट स्टार मार्क करते चलेंगे, पता चलना चाहिए लास्ट इंस्टॉलमेंट कितना का था। लास्ट इंस्टॉलमेंट लिखे हैं, देखिए थर्ड इंस्टॉलमेंट लास्ट है 1100 का, सर लास्ट इंस्टॉलमेंट 1100 रुपया का था, क्लियर। इंटरेस्ट बराबर आपका हो जाएगा, यहां पे देखिए 1100 अल्टरनेटिव निकाल रहे हैं ना, उल्टा चल रहे हैं हम लोग, देखिए लास्ट सेकेंड थर्ड, तो यहाँ पे रेट बाई 100 प्लस रेट, जैसे 10% बोला है ना इंटरेस्ट, यहाँ पे इंटरेस्ट कितना परसेंट है 10%, तो ऐसे लिखेंगे 10/110, 5% अगर होता क्वेश्चन में इंटरेस्ट तो 5/105, 4% होता 4/104, 12% रहता 12/112, समझ में आया। इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस में क्या करेंगे, अल्टरनेटिव मेथड है तो रेट बाई 100 प्लस रेट, जितना इंटरेस्ट का रेट रहेगा उससे बटा 100 प्लस रेट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1100 का 10/110, ये 0 से 0 कट गया, 11 से 11 एक बार में, इंटरेस्ट निकल गया 100, मतलब समझ में आया। जो लास्ट थर्ड इंस्टॉलमेंट दे रहा है बच्चा 1100 रुपया का, उसमें इंटरेस्ट शामिल है 100 रुपया, उसमें इंटरेस्ट कितना शामिल है 100 रुपीज इंटरेस्ट शामिल है। तो कैश प्राइस निकालेंगे, कैश प्राइस सबका नहीं ना बच्चा, एक सिर्फ एगो का निकाल रहे हैं, लास्ट वाला का 1100 का इंस्टॉलमेंट था जिसमें 100 का इंटरेस्ट शामिल था, तो कैश प्राइस उसमें आपका 1000 का हो गया, क्लियर। मतलब यह बोलेंगे कि सर जो लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट 1100 का था ना, उसमें 100 रुपया इंटरेस्ट था और 1000 उसमें कैश प्राइस था, क्लियर। चलिए सेकेंड वाला चलते, फिर स्टार मारेंगे। ऑन द सेकेंड इंस्टॉलमेंट, ऑन द सेकेंड इंस्टॉलमेंट, समझिए देखिए बच्चा, सेकेंड इंस्टॉलमेंट यहां पे था, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 400 का है, ठीक है, तो 400 ऐसे लिख देंगे, क्लियर। याद रखिएगा 400 यहां लिख दिए, लेकिन यहां पे ना इंटरेस्ट निकालने से पहले वैल्यू ऐसे निकाल लेंगे, वैल्यू क्या है उसका देखिए टोटल, मतलब आपका वैल्यू नहीं टोटल, तो 400 और पीछे जो इसका कैश प्राइस निकलेगा, इसके पहले जो कैश प्राइस निकलेगा उसको सम करते चलेंगे, तो जोड़ते चलेंगे, पीछे 1000 का कैश प्राइस निकला तो टोटल यहां पे 1400, मतलब जब सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट निकालेंगे तो हम 400 पे नहीं निकालेंगे बच्चा, कितना पे निकालेंगे 1400 पे, 1400 पे, 400 तो इंस्टॉलमेंट हो गया और पीछे का जो कैश प्राइस निकला है उसको सम करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो यहां पे इंटरेस्ट बराबर, यहां पे इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा 1400
इंटू क्या सिखाए 10%, तो 10/110 कितना आ जाएगा 127 127। अब पॉइंट वाइंट में जो हम एग्जैक्ट लिखे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे कैश प्राइस बराबर 400 का इंस्टॉलमेंट था, यहाँ 1400 नहीं ले लीजिए, कंफ्यूज नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं, तो इसमें आपको बहुत सावधानी बरतना, हड़बड़ा के नहीं बनाना है, स्लोली चलना है और एकदम एक्यूरेट होकर के। तो 400 में 127 को हम माइनस कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 273। ठीक है, यह निकल गया कैश प्राइस आपका सेकेंड वाला। चलिए फर्स्ट वाला निकालते हैं, ध्यान दीजिए। आप फिर यहां स्टार करेंगे, ठीक है, और ऐसे लिखेंगे ऑन द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ऑन द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। अब देखिए बच्चा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 600 है ना, तो इंटरेस्ट निकालने से पहले फिर टोटल करेंगे। इंस्टॉलमेंट मतलब 600 प्लस पीछे जितना कैश प्राइस निकलता है उस सब को ऐड करते चलेंगे। अल्टरनेटिव मेथड है इसलिए उल्टा निकाल रहे हैं। तो यहां पे आपका पहले निकला 273 और उसके पहले एक और कैश प्राइस निकला था 1000 का, टोटल हो जाएगा 1873 1873। टोटल कितना वैल्यू निकला 1873। यहां देखिए निकाल रहे हैं आगे तो इंटरेस्ट बराबर 1873 का 10/110 पे आ जाएगा आपका 170, 170 आ गया, ठीक है। अब यहां पे फिर कैश प्राइस निकालेंगे, कैश प्राइस बराबर यहां पे आपका इंस्टॉलमेंट था 600 का और 170 आपका इंटरेस्ट हो गया। टोटल कैश प्राइस यहाँ पे 430 निकल गया, 430 निकल गया। क्लियर। अब एक बात एकदम ध्यान से देखिएगा, हमने इंडिविजुअल हर एक इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस निकाला, हमने हर एक इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस निकला, ठीक है। अब यहां पे आप टोटल कैश प्राइस निकालेंगे, सब वर्किंग नोट है। टोटल कैश प्राइस बराबर, देखिए पहला फर्स्ट कैश प्राइस तो यही था 430, सेकेंड कैश प्राइस यहां निकला, देखिए यहां पे हम निकालते चलेंगे, यहां पे सेकेंड कैश प्राइस यही निकला था ना 273। थर्ड कैश प्राइस यहां पे हम लोग का लास्ट इंस्टॉलमेंट वाला का 1000 निकला था, और प्लस देखिए बच्चा फर्स्ट कैश प्राइस, सेकेंड कैश प्राइस, थर्ड इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस और प्लस डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट क्वेश्चन में कितना था 400, यहां पे हमने 400 लिख दिया, ठीक है। टोटल यहां पे आपका आ जाएगा 2103, 2103। यह आपका कैश प्राइस कंप्लीट हो गया। यहां तक हमने कैश प्राइस क्या किया निकाल लिया। अंतर देखिए, हायर परचेज प्राइस 2500 था और कैश प्राइस नगदी पैसा देकर के सामान खरीदा तो 2103 देना पड़ेगा। पक्का यहां तक क्लियर है। अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए, डाउट है यार मैसेज कीजिए बच्चे। और देखिए लग रहा है ना कि शेयर करने से फायदेमंद होगा स्टूडेंट के लिए, लग रहा है कि सर के सपोर्ट में हम हैं, साथ है तो यार बिना सब्सक्राइब के ना चैनल आगे मत बढ़िए। आप व्यूज करके चले जाते हैं, उससे क्या मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है नहीं ना। आप सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ दे रहे हैं थोड़ा सा शेयर कीजिए। जो भी कॉमर्स फ्रेंड आपके हैं ग्रेजुएशन के लिए, बीकॉम आपका बीए बीबीए के लिए, सीए इंटरमीडिएट के लिए हमारा चैनल बहुत हेल्पफुल है। हर एक टॉपिक हर एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, मोटिवेशनल वीडियो मिल रहा है, शेयर कीजिए। चलिए डेप्रिसिएशन निकालते हैं, ध्यान चलिए बच्चे अब ध्यान देते हैं, डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट ईयर यहाँ पे देखिए डेप्रिसिएशन हमेशा कैश प्राइस पे निकलता है और कैश प्राइस हमने 2103 निकाल दिया। तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर में 2103 का 10/100, यहां बटा 110 मत कर दीजिएगा, गलती हो जाएगा। WDV मेथड बोल रहा है निकालने के लिए, कुछ नहीं बोले तभी WDV मेथड निकलता है। तो 2103 का 10% आपका आ जाएगा 210.3, ठीक है। और सेकेंड ईयर का जब निकालेंगे क्या बताए थे कि 2103 कैश प्राइस में जो पहले डिप्रिसिएशन निकल चुका है उसको माइनस करते हुए चलेंगे, ठीक है। $1892.7
तो डिप्रिसिएशन बराबर 1892.7 का 10/100 189.27, ठीक है। अब फिर यहां पे थर्ड ईयर में आएंगे। थर्ड ईयर में क्या था 189.2.7 माइनस 189.27, $1703.43। तो यहां पे डिप्रिसिएशन बराबर 1703.43 का 10/100 170.34, जो भी आंसर आ गया, ठीक है 170.34। यह आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्लियर। अब सुनिए एक बात बता रहे बच्चे, एकदम ध्यान से सुनिएगा। देखिए बता रहे आपका सारा टॉपिक प्रॉपर कंटेंट के साथ यहाँ पे मिल रहा है, हर एक टॉपिक है। सुनिए अभी जैसे क्या होगा ना कि आपका मैंने जर्नल यहाँ पे नहीं करा, ठीक है। जर्नल आपका मैंने इसके पहले वाले वीडियो में, उसके पहले वाले वीडियो में परचेजर के बुक में बनाए थे और वेंडर के बुक में भी मैंने बनाया था। परचेजर के बुक में मैंने बनाया था और वेंडर के बुक में भी मैंने बनाया था। अब सुनिए मेरी बात को ध्यान से। देखिए आपका जब यह सारा टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं ना, जर्नल एंट्री आप खुद से भी कीजिए। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का यहां भी आपका परचेजर और वेंडर के बुक में लेजर भी बनाइएगा। डाउट जहां लगता है आप यार लाइव सेशन सैटरडे और संडे का लाइव सेशन आप वहां पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट भी ले सकते हैं। रेगुलर वाला लाइव सेशन चाहिए तो भी आप इनरोल करा सकते हैं। तो वहां पे आपके वीडियो का लाइव सेशन, जैसे होता है ना कि आप दूसरे यूनिवर्सिटी से बिलोंग कर रहे हैं, तो वहां पे आपको उस टॉपिक का भी पढ़ाया जाएगा, क्वेश्चन बताया जाएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और तब तक यार चैनल को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए यार, फॉलो भी कीजिए, बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू, बाय।